जोहार झारखंड। सभी शिक्षकों, सभी बच्चों को नमस्कार। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के साथ एक बार फिर से जेसीईआरटी रांची तथा डाइट देवघर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए। शुरुआत आज के सुविचार से। वृक्ष खुद गर्मी सहन कर शरण में आए हुए राहगीर को गर्मी से बचाता है। द ट्री itself bears the heat and saves the porcupine who comes to take shelter from the heat। आज का दिन है सोमवार और तारीख है 10 नवंबर 2025। मुख्य समाचारों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सबसे पहले, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इंटेल की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीप बुटैन के साथ मुलाकात की। यह बैठक सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया एआई मिशन के अनुरूप भारत में सेमीकंडक्टर और एआई परिचालन को विस्तार देने के लिए हुई है। राष्ट्रीय समाचारों में, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कंबोडिया के 72वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर वहां की सरकार और लोगों को बधाई दी है। राज्य स्तरीय समाचारों में, पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का प्रशिक्षित डॉग शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर घायल हुआ। खेल समाचारों में, भारतीय हॉकी के 100 साल का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें 550 जिले में 1400 से अधिक मैच खेले जाएंगे। शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी में, सीबीएसई ने इको क्लब के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता करने के लिए का निर्देश दिए हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का अब समय है। क्लास 1 to 5 के लिए पहला प्रश्न, पहली, बुझो तो जाने। आइए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या? सही उत्तर है लाल मिर्च। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। गिरवन या गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय वन गुजरात में स्थित है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। अब प्रश्न उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? पर्ल सिटी भारत के हैदराबाद शहर को कहा जाता है। भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय गणित का राजकुमार श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। जेलीफिश क्या है? जेलीफिश एक जलीय जीव है। अब माध्यमिक स्तर के क्लास 9 to 12 के लिए प्रश्न, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में बनाया गया। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। उस उत्तक का नाम बताइए जो मुंह की अंदरूनी परत बनाता है। उपकला उत्तक मुंह के अंदरूनी परत को बनाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। UNESCO, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा रहेगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। आज का महत्वपूर्ण दिवस है 10 नवंबर और आज हम लोग विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाते हैं, जो विज्ञान के शांति और विकास में योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।
आज जो हम अंग्रेजी के शब्द सुनेंगे सीखेंगे वह है मैलेड्रॉइट। इसका अर्थ होता है अनाड़ी, इनसफी इनइफिशियंट और इनेप्ट, क्लमसी, अकुशल या अयोग्य इसको कह सकते हैं। मैलेड्रॉइट स्पेलिंग है MALADROIT। आइए इसको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। द चेयरमैन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज मैलेड्रॉइट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेरक प्रसंग में आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है, टाइटल है सीइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑब्स्टेकल्स। आइए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज ए किंग हु वॉज क्यूरियस बट वेल्दी। ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिज फेलो पीपल टू नो who has got a good attitude in life and who would spare some time for the country's progress. He placed a huge boulder right at the middle of the road and hid in a nearby place to see if anyone would make an attempt to move it off. He saw some wealthy merchants and courtiers passing by the road. None of them made any attempt to move it off, but simply walked away, while some others blamed the king for not maintaining roads. Later, a peasant came along the way with a load of vegetables and saw the boulder. He kept his load down and tried to move the boulder away. After a strenuous effort, he succeeded in moving it away. He saw a purse lying in the place of the boulder. It contained many gold coins and a note from the king, which read, "This is the reward for the person who moves the boulder away." Moral of the story is that invest some time to remove obstacles on your way and experience many unseen presences. आइए इसी कहानी को हम लोग हिंदी में सीखते हैं। बाधाओं में अवसर देखना, आपदा में अवसर भी कह सकते हैं। एक बार एक राजा था जो जिज्ञासु था लेकिन धनी था। उसने अपने साथी लोगों की परीक्षा लेने का फैसला किया ताकि यह पता चल सके कि जीवन में किसका रवैया अच्छा है और कौन देश की प्रगति के लिए कुछ समय निकाल सकता है। उसने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रख दिया और पास की जगह पर छिप गया, यह देखने के लिए कि क्या कोई उसे हटाने की कोशिश करेगा। उसने देखा कि कुछ अमीर व्यापारी और दरबारी सड़क से गुजर रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस वहां से चले गए, जबकि अन्य लोगों ने राजा पर सड़कों का रखरखाव न करने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद एक किसान सब्जी का बोझ लेकर रास्ते से गुजरा और उसने पत्थर देखा। उसने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को हटाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद वह पत्थर को हटाने में सफल हो गया। उसने देखा कि पत्थर की जगह पर एक पर्स पड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें लिखा था, यह उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो इस पत्थर को हटा देगा। कहानी की शिक्षा यह है, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ समय का निवेश करें और कोई अदृश्य उपस्थितियों का अनुभव करें। छात्र प्रतिज्ञा, हमेशा की तरह हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। धन्यवाद।